गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैं हेमंत सिंगल पीजीटी फिजिक्स शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल आप सभी बच्चों के लिए कंटिन्यूस पढ़ाई को रखने के लिए इन वीडियोस को आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आप चैप्टर वाइज इस स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। चैप्टर वाइज सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस वीडियो टू वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको लिंक भेजा जाएगा, उस पर आप उसको स्टडी करते रहें। इनकेस किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्लास 11th में फिजिक्स में हमारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 जो है फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। काफ़ी सिलेबस है। अभी हम फिलहाल शुरुआती दौर में आज जो हम टॉपिक पर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। बेसिक है, इसमें काफ़ी चीज़ों को आप जान पाएंगे कि कैसे हम सिस्टम्स को बदलते हैं, कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलते हैं। तो आज हमारा जो मेन चैप्टर रहेगा, जिसको आज हम करेंगे, वो हमारा क्या होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है? विच मेजर्स एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्ड इन लैब्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बिना यूनिट्स के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि 2 लीटर दूध लेके आ जाओ, 2 किलो चीनी लेके आ जाओ। अगर हम किलो या लीटर न लगाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? हमें किसी भी चीज़ को बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कितनी क्वांटिटी उसका मंगाना चाहते हैं। तो हमारे पास यूनिट्स में सबसे मेन 2 यूनिट्स होती हैं। पहली होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी हमारी होती है डेराइव्ड यूनिट्स, और लास्ट में होंगी हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिक्स होती हैं, 7 होंगी हमारी। पहला होगा हमारा मास, दूसरी होगी लेंथ, तीसरे टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7th होगी लुमिनस इंटेंसिटी। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, टाइम को हम सेकंड में, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में करते हैं, इसको हम मोल में करते हैं और इसको हम कैंडेला में करते हैं। सभी के बारे में आप पहले से जानते हैं, ये थोड़ा नया रहेगा, इसको अभी हम करेंगे। इससे पहले हम इसी बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स तो हमारी 7 हैं। हमारे पास सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पहले होता था वो हमारे पास होता था FPS सिस्टम। F माने फुट, P माने पाउंड, S माने सेकंड। फिर हमारे पास आया CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, G माने ग्राम,
एस माने सेकंड। आज जो हमारे पास चलता है वो हमारा है एसआई सिस्टम, सिस्टमी इंटरनेशनल। आज के टाइम में जो मेन चलते हैं वो हमारे एसआई और सीजीएस के बारे में ही हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानना जरूरी है कि 1 kg में हाउ मनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर। तो इस तरीके के कन्वर्जेंस को भी हम इसमें पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स को एक एक को भी डिफाइन करना है हमें, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडला। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ तक आ जाती हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमारा आता है डराइव यूनिट्स। डराइव यूनिट्स क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से डराइव होती है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मास। मास की यूनिट होती है हमारी केजी। नंबर 2, लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। नाउ स्पीड, वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नंबर 4, हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 5, हम बात करते हैं डेंसिटी की। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 6, अब इसके बाद हम एक दूसरे में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ताकि हम उससे नई यूनिट को बना सकें। जैसे फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 7, अब यहाँ पर आपको कुछ याद करना है। फोर्स और थ्रस्ट, इन दोनों की यूनिट सेम होती है, हमें सबके लिए अलग अलग याद नहीं करना। एक चीज़ यहाँ भी याद रखनी है, एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों की यूनिट हमारी क्या होती है? सेम होती है। स्पीड, वेलोसिटी, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। नंबर 7 हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का फार्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, हमारा आया केजी। एम ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -1 S - 2। नंबर 8 प्रेशर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। नंबर 8 हम बात करते हैं वर्क। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू का डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो ये हमारा बन गया केजी एम और एम मीटर स्क्वायर S - 2। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9। अब वर्क हो, हीट हो, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी जितनी भी तरीके की एनर्जी होती है सबकी यूनिट यही होती है। लेकिन एक एनर्जी ऐसी होती है जिसकी यूनिट इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसकी यूनिट होती है एनर्जी अपॉन में एरिया। एनर्जी की यूनिट होती है हमारी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड एरिया की मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नंबर 10 पे हम बात करते हैं मोमेंटम। इसकी फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। फिर बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लगाई है, जैसे किसी बैट पर बॉल आके लगती है, गाल पे किसी के चांटा लगता है, तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से लेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम की होती है सेकंड, तो वैल्यू हमारी आएगी केजी मीटर S - 1।
नंबर 12 पे हम बात करते हैं। बहुत सारी यूनिट्स हैं, धीरे धीरे ये जैसे जैसे यूज़ होंगी तो हम उसको यूज़ करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल जी। स्मॉल जी द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ derive from F is equal to G m by r square. Then capital G is equal to F into r square upon में m into n. F is force kg meter per second square into में r is the distance, distance की into के meter square, mass and mass means kg into में kg, kg से kg कैंसिल हुआ, kg ऊपर गया बन गया kg माइनस 1, m की पावर 1 m की पावर 2 बन गया m की पावर 3 एंड s की पावर बन गया -2। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स आपको बताऊंगा मैं, बट अभी हमें यहाँ पर जो चीज़ मेन देखनी है कि हम किसी की डायमेंशंस कैसे बनाते हैं। जो हमें मेन पार्ट पढ़ना है वो हमारा डायमेंशन एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन पावर्स होती हैं। जैसे हमारे पास हमें ये 7 हमारी फंडामेंटल है, एम एल टी ए के मोल एंड कैंडेला। इन 7 के अलावा हमारा कोई भी 8 फंडामेंटल नहीं है। एम दिखाता है मास को, एल दिखाता है लेंथ को, पी दिखाता है टाइम को, ए दिखाता है एम्पियर को, के दिखाता है केल्विन को, मोल एंड कैंडेला। अभी इस पूरी 11th क्लास में हमें जो यूज करने को मैक्सिमम मिलेगा वो हमें एम मिलेगा, एल मिलेगा, टी मिलेगा और के मिलेगा। के हमें लास्ट चैप्टर से मिलेगा जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी हम फिर केवल क्या पढ़ेंगे, एम एल टी पढ़ेंगे। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर ओनली टाइम पढ़ेंगे। अब हमें इनकी डायमेंशंस कैसे, अगर आपको यूनिट्स बनानी आती सबकी अगर आप यूनिट्स बना सकते हैं तो डायमेंशन बड़ा आसान तरीका होता है कि केजी होता है मास के लिए और केजी की पावर कितनी है 1, तो हम एम लिखेंगे, एम की पावर 1 लिखेंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। लेंथ की यूनिट मीटर होती है लेंथ के लिए, तो मीटर की पावर 1 है तो एल की पावर 1 लिख देंगे। स्पीड और वेलोसिटी, एम एस मीटर पर सेकेंड, मीटर होता है एल के लिए लेंथ के लिए, सेकेंड होता है टाइम के लिए, तो जिसकी जैसी पावर है उसको एज इट इज लगा देना है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर होता है एल, सेकेंड होता है टी की पावर -2। केजी होता है मास के लिए, मीटर होता है लेंथ के लिए, केजी की पावर 1 है, एल की पावर -3। यहाँ पर लिखेंगे केजी मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ भी लिखेंगे तो केजी आपका आएगा मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, जिसकी जो पावर है उसके ऊपर लगा करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा आएगा एम एल टू टी -2। यहाँ पर हमारा आएगा एम, केजी के लिए एम, सेकंड के लिए टाइम, फिर हमारा आएगा एम एल टी -1, फिर हमारा आएगा एम एल टी -1 और इसका हमारा आएगा m -1 एल 3 टी -2। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और देखनी है, काफ़ी ऐसी वैल्यू जिनकी यूनिट सेम है, इन दोनों की यूनिट सेम है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी यूनिट सेम होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1 2 3 4, ए में 4 ऑप्शन दे दिए, बी में 4, सी और डी, हर ऑप्शन में 4 फिजिकल क्वांटिटी दी होती हैं। आपको वो पेयर ढूंढना है जिसमें चारों की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मेन चीज़ यहाँ पर यही आएगी कि हमें हर किसी की यूनिट को फॉर्म करना आना चाहिए और उसके बाद उसकी डायमेंशन, क्योंकि सभी चीज़ें रट पाना, याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट प्रैक्टिस करते करते ये डायमेंशन आप आराम से बना सकते हो। तो बहुत सारी और भी डायमेंशंस हैं जी आपके पास कि हम इसको कैसे कैसे करेंगे। तो
आगे की डायमेंशन में 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनकी यूनिट्स नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें हैं, नंबर हम बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर आता है हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। फिर आता है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल मीन्स उसकी डायमेंशन हो लेकिन वो बदलता हो। एग्जाम्पल फोर्स, मास। एग्जाम्पल है कि फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन हमारी होती है mL/T-2 और फोर्स बदलती है। हर किसी बॉडी पर हम अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं। मास की डायमेंशन होती है m होती है, सबका मास अलग अलग होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन हो लेकिन वो बदलता ना हो, कैपिटल G, m-1 L3T-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी नहीं बदलता लेकिन कांस्टेंट है बट उसकी डायमेंशन है। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ना तो उसकी डायमेंशन है और बदलता भी हो। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन वो बदलता है, 30 डिग्री 40 डिग्री। एंगल इसलिए डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल का फार्मूला हमारा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। हम अगर ऐसे बात करते हैं तो ये इस तरीके से है, दिस इज एंगल, दिस इज रेडियस एंड दिस इज आर्क। तो आर्क भी मीटर में नापा जाएगा या सेंटीमीटर में, ये भी मीटर या सेंटीमीटर में। तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट 1, 2, 3, पाई, ये सब क्या होते हैं, ना तो इनकी कोई डायमेंशन होती है और ना ही ये कभी बदलती हैं। तो इसी तरीके से अभी हमारे पास और भी डायमेंशंस हैं। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। मीन्स ऊपर भी जो डायमेंशन है वही डायमेंशन नीचे होनी चाहिए। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी यूनिट मीटर में होगी। अगर हम कहते हैं कि ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होगी, तो कैंसिल होकर क्या आएगा 1। 1 का मतलब होता है हमारा कि कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्ट्रेन एक तरह से हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से एंगल हमारा कैसा है, एंगल भी हमारा डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। और लेते हैं तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो ऊपर की यूनिट भी क्या होगी kg/m³, नीचे की यूनिट भी क्या होगी, कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इसी में आता है। और ले लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन आपको नहीं मिलेगी, वो डायमेंशन लेस है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इन सभी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। अब मेन पॉइंट आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडी डायमेंशनल एनालिसिस। हम इस टॉपिक को पढ़ते थे, डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं, तो अभी हम एक जो पार्ट पढ़ते हैं वो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस को हम पढ़ते क्यों हैं, इसके हमारे पास 3 पार्ट है।
नंबर 1, चेक द रिलेशन। नंबर 2, चेंज द सिस्टम। तीसरा, डेराइव द रिलेशन। 3 टॉपिक हमें पढ़ने डायमेंशन एनालिसिस में कि हमें जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूले को चेक करना, हमें सिस्टम को बदलना, एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में, या हमें फार्मूलों को ड्राइव करना। इन 3 चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। और पहले आज हम इस वीडियो में चेक द रिलेशन वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक है हमारा चेक द रिलेशन। इसका क्या पढ़ने का मतलब है कि लेट्स सपोज मैंने एक फार्मूला दिया F=mv²/r। ये फार्मूला हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन फोर्स एक्टिंग ऑन द टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। अब एज ए टीचर मैंने कहा ये फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। एज ए स्टूडेंट किसी बच्चे ने पूछा सर आपने कह दिया कि ये फार्मूला ठीक है, हम कैसे माने ये फार्मूला ठीक है, कैसे हम मानेंगे? तो पहले पॉइंट में कहा गया इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इस वाले पार्ट में ध्यान देना, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब, डायमेंशनली करेक्ट मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी फार्मूले को सॉल्व करते हैं F=mv²/r, देन लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स की डायमेंशन होती है m1L1T⁻², और राइट हैंड साइड में देखें तो mv²/r मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन Lt−1/2 और r की डायमेंशन। जब सॉल्व करें तो डायमेंशंस की पेज को सामने रख के सॉल्व करें, क्योंकि एकदम से याद नहीं होती। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m L⁻², T⁻², L कैंसिल हुआ, mLT−2, m1L1T−2 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, मीन्स दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बट इसकी एक लिमिटेशन है, कुछ फार्मूले डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो फिजिकली करेक्ट भी हो। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि वेवलेंथ, सबने पढ़ा होगा वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, वेव की लेंथ, तो इसकी यूनिट भी हमारी एल ही होती है, क्योंकि वेवलेंथ को भी हम मीटर में नापते हैं। वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है और मीटर को हम किस में नापते हैं, एल। एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक फार्मूला लिखा हाइट इज इक्वल टू λ²/r। एग्जाम्पल में h इज इक्वल टू λ² लेते हैं, वेयर h इज द हाइट, दिस इज वेवलेंथ एंड r इज द रेडियस। एक एग्जाम्पल, ऐसी फार्मूला हमने बना लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइट की डायमेंशन, हाइट को मीटर में नापते हैं, मीटर की डायमेंशन l होगी। राइट हैंड साइड में वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन l होती है, तो हमने l का स्क्वायर लिख दिया। λ²/r के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में λ²/r, वेवलेंथ L⁻² एंड रेडियस इन द l, कैंसिल होकर क्या आ गया, l आ गया। मीन्स डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज क्लियर। बट ये फार्मूला हमने कभी देखा ही नहीं, इस फार्मूले को किसने कहाँ देखा है? तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फार्मूला डायमेंशनली, ये प्रोसेस फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट बताती है कि फार्मूला अकॉर्डिंग डायमेंशन ठीक है, जरूरी नहीं है कहीं काम आ पाए। अब ये फार्मूला का कहीं काम नहीं आया, तो हर चीज़ की कहीं ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।
बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल नंबर 2 है, t = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेफ्ट हैंड साइड टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, t हो गई। राइट हैंड साइड में 2 पाई डायमेंशन लेस है, इसको नहीं ले सकते, तो रूट का मतलब हो गया हमारा हाफ, लेंथ की डायमेंशन l और ग्रेविटी की LT-2। नाउ l से l गया, t-2 ऊपर जाके +2 बन गया, पावर हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, कैपिटल T बचा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के वीडियो में अभी हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके और न्यूमेरिकल्स और इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसको आप तब तक ध्यान से पढ़िए ताकि ये याद रहेगा, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक्स।